हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आपके कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है वोकैबुलरी के ऊपर ही। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वन वर्ड के बारे में, जो टॉप वन वर्ड्स थे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में, जो हाल फिलहाल में अभी एग्जाम हुए हैं उनमें जो सिनोनिम पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि टेंडर चेंज हुआ है एसएससी का भी, और एग्जाम के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज की क्लास हमारी रहने वाली है सिनोनिम्स के ऊपर। तो सिनोनियम हम ऐसे लेकर आए हैं कि आप जो कंटेंट देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ, कंटेंट अच्छा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारे यूजफुल होने वाले हैं ये एसएससी एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन ये ट्रिपल एसपी, आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी और बैंक के लिए। ठीक, अब देखो आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सिनोनियम का अरेगन। अरेगन दिया हुआ है जिसका अर्थ है अभियुक्त होना, यानी किसी को दोषी ठहराना। किसी को दोषी ठहराना, वो क्या, उसे क्या कहा जाता है? अरेगन। ये पूछा गया था एसएससी स्टेनो 2025 में, जो अभी हुआ है ना, जो अभी एग्जाम हुआ है एडुकेटिव टेंडर के बेस पर जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चला? ये मेमोरी बेस्ड होते हैं ना, जो एग्जाम दे के आते हैं तो रिव्यू आता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये उस टाइप से पता चला है। तो अरेगन का क्या होगा? एक्यूज्ड, जिसकी हिंदी है अभियुक्त ठहराना या दोषी ठहराना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अरेगन। एक्यूज बोला, इसको हम बोल सकते हैं इंडिक्ट, या किसी पर आरोप लगाना। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं अवेड। अवेड में होता है बचना, बच निकलना, किसी चीज को टालना, अवॉइड कर देना होता है ना। बहुत होते हैं ऐसे, बचना किसी चीज से, भाई बच के निकल गए, टाल दी कोई बात, अवॉइड कर दी, इस प्रकार से। अगला ऑप्शन दिया हुआ है अटैक। अटैक का है हमला, हमला करना, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा असॉल्ट। अब डी ऑप्शन दिया हुआ है अवोर। अवोर में होता है किसी से घृणा करना, डिटेस्ट, इसको बोलते हैं अवोर का सिनोनिम क्या है? डिटेस्ट। क्या है सिनोनिम? डिटेस्ट। आइए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा एस्टोरिक, एसोटेरिक। क्या है? एसोटेरिक। इसका मतलब होता है, एसोटेरिक का मतलब होता है कि गुप्त, यानी रहस्य, सीक्रेट जो होता है, सीक्रेट रहस्य में होना, या विशेषज्ञों के लिए जो होता है सीक्रेट। तो इसका सिनोनियम दूसरा क्या हो सकता है? तो एसोटेरिक, एसोटेरिक पूछा गया था, तो सिनोनियम इसका होगा सीक्रेट होगा, कॉन्फिडेंशियल होगा, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है इसमें जो दिया हुआ है हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश, जिसको हम जॉयफुल बोल सकते हैं। ग्लोमी, ग्लोमी मीन्स उदास, यानी कि मेलनकॉली। दूसरा बोला जाता है ग्लोमी को, ग्लोमी होता है उदास। ये इंपॉर्टेंट है काफी, ग्लोमी अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है ये भी। क्या है? मेलनकॉली। मेलनकॉली मीन्स उदास। नेक्स्ट दिया हुआ है जेन्युअल। जेन्युअल को बोला जाता है सौम्य, जो हंसमुख होते हैं ना, जेन्युअल, फ्रेंडली, एमेबल, इसको बोल सकते हैं फ्रेंडली, यानी एमेबल होना। क्या इसका एक और एग्जांपल हो सकता है? फ्रेंडली। क्या होगा इसका? फ्रेंडली हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करा चल रहा। अब देखो, हमारा जो नेक्स्ट सिनोनियम है वो है हमारा आइडियो साइन क्रेसी। आइडियो साइन क्रेसी, यानी कि इसको, अब देखो आप ये देखो कि वर्ड कितना अजीब है। जी जी तो कोई भी करवा देगा। ये देखो कि वर्ड कितना अजीब है, जो एग्जांपल उसमें पूछा गया। और देखो किसमें? एसएससी स्टेनो 2025 ट्वेल्थ लेवल के एग्जाम में इस तरीके का सिनोनिम पूछा गया है। अगर ग्रेजुएशन का होगा तो उसमें तो वोकैब का लेवल और अच्छा होगा, तो यानी लेवल वोकैब का अच्छा आया था। तो इसको क्या बोला जाता है? सबसे पहले ये देखते हैं। इसका मतलब होता है अजीब आदत, विशेषता होती है ना, कुछ वो अजीब आदत होती है, विशेषता बोल सकते हैं जिसको, और हम बोल सकते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। और इसका जो सिनोनिम बोल सकते हैं एक और, पेकुलियरिटी। क्या बोलेंगे? पेकुलियरिटी। तो आइडियोसिंक्रेसी का क्या हो जाएगा? पेकुलियरिटी और इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन दिया था प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। क्या बोलेंगे? प्रोबिटी का मतलब ईमानदारी, यानी कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी बोलते हैं ना। अब इजी तो सबको पता है, तो इसलिए आज की इस पीडीएफ में हमने ऐसे वैसे वर्ड सेलेक्ट करे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जो इजी नहीं है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो कंटेंट को पढ़ो जो एग्जाम में आने वाला है। अगला दिया हुआ है जेनरोसिटी। इसका मतलब है उदारता, यानी कि बेनवोलेंस। उदारता मतलब जो बिल्कुल जो हिंसक ना हो।
ठीक, यानी कि जेनरोसिटी बोलेंगे, उसे उदारता बोलेंगे। बेनवोलेंस, जो हिंसक नहीं होना जानता हो। ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी का मतलब होता है स्पष्टता, क्लियरिटी। ठीक, जहां बिल्कुल क्लियरिटी हो उसे बोला जाता है ल्यूसिडिटी। और ये एसएससी के तो काफी एग्जाम में अलग अलग पूछा है, ना जाने कितनी शिफ्ट में पूछा है ये। अब हमारा फोर्थ सिनोनियम है एनक्रम्ब्रेंस। क्या है? एनक्रम्ब्रेंस। क्वेश्चन देखो कैसा वर्ड पूछा था, एनक्रम्ब्रेंस, यानी कि इसका दिया हुआ है रेस्ट ट्रेंड। एम एनकम्ब्रेंस का जो हिंदी अर्थ है वो क्या है? बाधा, यानी रोक लगाना, कहीं रोक देना किसी चीज को, तो क्या हो जाएगा? रेस्ट ट्रेंड, बाधा या रोक। अच्छा, इसका और सिनोनिम हो सकता है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब भी रुकावट होता है। क्या होता है? रुकावट, तो हिंड्रेंस हो जाएगा। अब देखो अगला दिया हुआ है एमिनेंस। एमिनेंस में होता है प्रसिद्ध, यानी जो श्रेष्ठता हो, ऊंचा दर्जा, जिसको हम बोल सकते हैं प्रेस्टाइज। क्या बोल सकते हैं? प्रेस्टाइज। नेक्स्ट दिया हुआ है चैरिटी। चैरिटी मतलब दान, परोपकार। चैरिटी होते हैं ना, चैरिटी चल रही है, जहाँ पर दान दे सकते हैं कि चैरिटी हमारी, उसमें दान दीजिए, इस प्रकार से, तो उसी के सेंस में बोल रहा है। तो दान, परोपकार। अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? ऑल्ट्रिज्म। क्या होगा? ऑल्ट्रिज्म। अगला दिया हुआ है जॉय। जॉय मीन्स खुशी, यानी कि डिलाइट। इसका क्या सिनोनिम हो जाएगा? डिलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गए होंगे ये, और इनके नोट्स बना लेना। अलग अलग एग्जाम में, जो अभी आने वाले एग्जाम में, उनमें पूछे जा सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की इस क्लास को हम, क्योंकि इसलिए लास्ट क्लास 3 दिन पहले आई थी, इसीलिए टाइम लग रहा था कि कंटेंट ऐसा लेके आओ जो बेस्ट हो। नेक्स्ट दिया हुआ है डिकेडेंट, जिसका मतलब है डिसोल्यूट। इसका हिंदी अर्थ होगा, यानी अनैतिक जो होते हैं, जो चीजें अनैतिक होती हैं, यानी करप्ट। क्या? करप्ट, जहाँ करप्शन होता है ना, करप्ट बोलते हैं, ये करप्ट हो गई, या ये फाइल करप्ट हो गई, इस तरीके से यहाँ बोले जाते हैं ना करप्ट के रूप में। तो आप समझ रहे होगे करप्ट से। तो डीके डेंट पूछा था, और किस पे एग्जाम में आया था? देखो स्टेनो 2025 में, जो अभी पूछे गए हैं ना, ये उसमें आया था। और जब आंसर किया है तब मिला लेना इनको, सेम टू सेम मिलेंगे। अब अगला ऑप्शन दिया है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? पास का या समीपवर्ती, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियर वी। क्या बोलते हैं? नियर वी। अगला दिया हुआ है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है हसमुख, यानी कि चेयरफुल। रेटिसेंट, अगला दिया हुआ है रेटिसेंट। रेटिसेंट का होता है मितवासी। रेटिसेंट में होता है, यानी मितवासी मतलब कम बोलने वाला, जो बात कम करता हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं मितवासी, रिजर्व, जो कम बोलता हो। किसमें पूछा है? एसएससी स्टेनो 2025 में पूछा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले जो एग्जाम, उनसे उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब देखो अगला दिया हुआ है 6 इक्विवोकल। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब है डूबियस। क्या बोलेंगे? इक्विवोकल को डूबियस बोलेंगे। डूबियस का मतलब संदिग्ध या अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, अनसर्टेन हो। अनसर्टेन हो मतलब इसको देखो, इक्विवोकल का ही है, डूबियस भी बोल सकते हैं और अनसर्टेन भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड इसलिए लिए गए हैं यहाँ इनके सिनोनियम, क्योंकि सिनोनियम तो बहुत हो सकते हैं, तो लिए वो हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आने के चांसेस हैं, इसलिए वो ही लिए यहाँ। अब देखो अगला दिया है जुवेनाइल। जुवेनाइल का क्या होता है? किशोर, बाल सुलभ, यानी यूथफुल। जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब जोश में रहते हैं ना, नए नए लड़के होते हैं, ठीक, तो जुवेनाइल। तो जैसे कि किशोर, बाल सुलभ, ये याद करने की ट्रिक है। यूथ, इसे क्या बोलेंगे? यूथफुल। अगला दिया हुआ है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब, अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना। कोई किसी चीज में निपुण होता है, कोई किसी चीज में निपुण होता है। बोलने की कला होती है किसी में लिखने की कला होती है, किसी में अलग अलग कलाएं हो सकती हैं। अडेप्ट मतलब निपुण, कुशल होना, यानी स्किल्ड होना। क्या होना? स्किल्ड होना। अब देखो अगला डी ऑप्शन दिया हुआ है सैलो। सैलो का आपने देखा भी होगा, उभरा हुआ जो होता है, उथला, उभरा टाइप का होता है ना, तो उसे बोलता है सैलो। क्या बोलेंगे? सैलो, यानी सुपरफिशियल। ये भी स्टेनो में ही पूछा है, सुपरफिशियल। नेक्स्ट देखते हैं हम परफंक्शनरी। क्या बोलेंगे? वर्ड देखो कितना अजीब सा दिया है, परफंक्शनरी, जिसको बोलते हैं केयरलेस। अब देखो सब केयरलेस तो सबने पढ़ा है कि केयरलेस में लापरवाही होता है, ज्यादा बोलो तो नेग्लिजेंट होता है, लेकिन ये देखो ये एग्जाम में पूछा था परफंक्शनरी, बोलने में कितना अजीब सा लग रहा है। तो इसका क्या हिंदी अर्थ है? लापरवाह, यानी औपचारिकता बस किया,
गया। औपचारिकतावश यानी कि लापरवाही तरीके से कोई कार्य कर दिया, तो यानी क्या बोल सकते हैं इसको, नेग्लिजेंट भी बोल सकते हैं। अब देखो टॉकटेटिव है, टॉकटेटिव में होता है बात नहीं, ज्यादा बात करने वाला, यानी कि गैरुलस, क्या बोलेंगे, गैरुलस, गैरुलस में होता है बात करने वाला, ज्यादा बात करने वाला होता है ना, तो वो गैरुलस कहलाता है। सी ऑप्शन दिया हुआ है वेरी, वेरी यानी कि सतर्क, सावधान हो जाना, कॉर्टियस सावधान, अलर्ट हो जाना, तो इसे क्या बोला जाएगा, वेरी बोला जाएगा। अब अगला दिया हुआ है डी ऑप्शन मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का मतलब शोकपूर्ण यानी उदास, सोरोफुल क्या हो जाएगा, सोरोफुल, यानी मॉर्नफुल का मतलब है शोकपूर्ण, जो होती है ना चीजें उदास होती है, सैड, तो उसे बोलते हैं सोरोफुल। नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी, क्या बोला जाएगा, बॉडी, यानी कि रिवेल्ड, ये भी किसमें पूछा है, ये भी स्टेनो में पूछा गया है, जिसका मतलब है अश्लील यानी भद्दा होना, जो सही ना हो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वल्गर, और यहाँ रिवेल्ड हो जाएगा। अब अगला दिया हुआ है जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है खुशी, प्रसन्न होना, हर्षित हो जाना, ओवर जॉयड हो जाना, क्या हो जाना, ओवर जॉयड हो जाना। अब गैरुलस, बहुत बोलने वाला, जिसको चैटी बोलेंगे, और अभी पीछे आया था टॉकटेटिव, जो पीछे था ना ये वाला, ये रहा टॉकटेटिव गैरुलस, तो ये देखो अगिल उसी में पूछ लिया चेंज करके, गैरुलस बोल दिया और ऑप्शन में दे दिया चैटी, तो चैटी इसका क्या हो जाएगा, बहुत बोलने वाला, यानी टॉकटेटिव भी तुम इसे बोल सकते हो। अब दिया हुआ है देखो लैक्स, लैक्स का मतलब क्या है, ढीला, लापरवाह होना, यानी स्लैक हो जाना, तो लैक्स को बोला जाएगा स्लैक। नेक्स्ट देखते हैं 9, अगला दिया हुआ है रिकेल्सी ट्रेंड, क्या बोलेंगे, रिकेल्सी ट्रेंड, जिसका मतलब होता है हटी, जिद्दी, जिद्दी होते हैं ना कुछ, तो जिद्दी टाइप के होते हैं, उन्हें बोला जाता है रिकेल्सी ट्रेंड, जिसे बोलेंगे इंट्रा इंट्रैक्टेबल, क्या बोलेंगे, इंट्रैक्टेबल, जिसका अर्थ है हटी या जिद्दी होना, सिनोनिम हो जाएगा इसका अनमैनेजेबल, क्या बोलेंगे, अनमैनेजेबल, यानी जो मैनेज ना हो सके, भाई जो हटी लोग होंगे वो मैनेज नहीं होते, जो हटी नहीं होगा वो तो मैनेज हो जाएगा, मान जाएगा आसानी से, लेकिन हटी लोग नहीं मानते, तो इसलिए बोलेंगे उसे अनमैनेजेबल। ऑप्शन दिया हुआ है अगला फ्रीवोलस, फ्रीवोलस का मतलब है तुच्छ होना या महत्वहीन चीजों, जहाँ इंपोर्टेंस ना हो, या ट्रैवल, इसको बोलते हैं ट्रैवल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवल। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी यानी रिजर्व्ड, कम बात करने वाला, पीछे देखो पीछे वर्ड आया था रिजर्व्ड का, ठीक। अब यहाँ अलग तरीके से बोलते हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब कम बात करने वाला, अगर एक्सट्रोवर्ट होता तो ज्यादा बात करने वाला, इंट्रोवर्ट कम बात करने वाला, अंतर्मुखी, रिजर्व्ड बोल देंगे इसे। अब अगला दिया हुआ है डोसाइल, डोसाइल का है आज्ञाकारी, हिंदी अर्थ क्या है, आज्ञाकारी, जिसको बोलेंगे ओबीडेंट, होते ना ओबीडेंट, जो बातों को मान लेते हैं, तो इसलिए ओबीडेंट, आज्ञाकारी, जैसे आप सभी ओबीडेंट हो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इनको रटो, याद करो, नोटबुक में लिखो, ठीक, तो आप क्या हो जाओगे, ओबीडेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, जोखिम होना, यानी डेंजर हो जाना, क्या हो जाना, डेंजर। सिनोनिम पेरिल, इसका एक सिनोनिम और होता है पेरिल, पेरिल का मतलब भी डेंजर ही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, हालांकि आपको देखो डेंजर नहीं देगा लिख के, है ना, आपको पेरिल दे सकता है, क्योंकि पेरिल ऐसा वर्ड है कि स्पेशल सा वर्ड लग रहा है, डेंजर को तो कोई भी नॉर्मल वे में बोलते हैं डेंजर, तो इसे तो कोई बता देगा, तो जियोपार्डी में पेरिल यानी खतरा, जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्जुसाइट यानी अत्यंत सुंदर, जिसे बोला जाता है एलिगेंट, क्या बोला जाएगा उसे, एलिगेंट बोला जाएगा। अब दिया हुआ है अगला विंसम, विंसम का मतलब होता है मनमोहक, क्या बोलेंगे, मनमोहक, जिसका है चार्मिंग, क्या बोला जाएगा, चार्मिंग। अब दिया हुआ है अगला जॉय, जॉय में होता है खुशी, यानी कि डिलाइट, क्या बोलेंगे, जॉय को खुशी, हैप्पी, डिलाइट। आइए अब देखो किसमें पूछा है, एसएससी फेज 13 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है आपको, अपडेटेड बिल्कुल, तो डाउट की तो कोई बात ही नहीं है कि वेस्टफुल ऐसा कुछ कंटेंट मिल रहा है जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है, उसी पे प्रैक्टिस हो रही है। अब देखो क्यूजोटिक, क्यूजोटिक का मतलब क्या होता है, यानी अवास्तविक होना या अव्यवहारिक होना, जो अनरियलिस्टिक हो, कैसा हो, अनरियलिस्टिक, यानी अव्यवहारिक हो, यानी व्यवहारिक ना हो, ठीक। तो अब इसका है सिनोनिम, क्या बोल सकते हैं हम इसको, इम्प्रैक्टिकल, क्या, इम्प्रैक्टिकल। अब अगला दिया हुआ है ट्रम्प, ट्रम्प में होता है विजय,
ट्रम्प का क्या होता है? विजय यानी विक्ट्री, विक्ट्री में से भी जीतना होता है, विजय होता है। एक्जुलेटेशन, एक्जुलेटेशन यानी अत्यंत हर्ष होना, ठीक, क्या होना? अत्यंत हर्ष होना, जैसे बोले जाएगा जुबिलेशन। अब अगला दिया हुआ है ऑनस, ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होना, ठीक। अगला देखते हैं, अब दिया हुआ है एथिकल, क्या दिया हुआ है? एथिकल यानी राइट यस, क्या बोलेंगे? राइट यस। एथिकल का मतलब होता है नैतिक होना या धर्म सम्मत होना, यानी मॉरल होता है ना, मॉरल, धर्म से सम्मत होना, तो उसे क्या बोला जाएगा? एथिकल बोला जाएगा। अब देखिए अगला, पनी दिया हुआ है, पनी में से होता है कमजोर, क्या बोलेंगे पनी को? कमजोर, और इसका सिनोनिम हो जाएगा फीबल। नेक्स्ट दिया हुआ है असोल्ट, असोल्ट का मतलब होता है हमला, हमला बोलना, अटैक करना किसी पर, बोलते हैं ना असोल्ट, असोल्ट राइफल, असोल्ट राइफल मतलब वो इसलिए तो बोला एक साथ हमला करती है, यानी कि फायरिंग बहुत तेज होती है, तो इसलिए असोल्ट नाम दिया हुआ है उसे, तो असोल्ट का मतलब हमला। अगला दिया हुआ है डॉटी, डॉटी का मतलब होता है साहसी या बहादुर होना, ब्रेव, क्या बोलेंगे ऐसे? ब्रेव, डॉटी में क्या होता है? बहादुर। सारे के सारे वर्ड ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होगे आप, ठीक, स्पेशल वर्ड है जो ये सारे के सारे किसमें पूछे गए? एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अगला देखते हैं, आइए 13 नंबर का है हमारा वेन, WAN, वैन, वैन का मतलब क्या होता है? पैलिड, जिसका अर्थ है पीला, फीका हो जाना है, चेहरे का रंग, तो उसे क्या बोलेंगे? पैलिड, जिसे बोला जाता है पेल। अगला दिया हुआ है मैवेरिक, मैवेरिक का मतलब है स्वतंत्र होना, स्वतंत्र विचार वाला, मैवेरिक का क्या होगा? स्वतंत्र विचार वाला। अब अगला दिया हुआ है नॉन कॉनफॉर्मिस्ट, नॉन कॉनफॉर्मिस्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्वतंत्र विचार वाला। सीध हुआ है सेकिंड, सेकंड, क्या बोलेंगे इसे? सेकंड बोलेंगे, यानी संक्षिप्त होना, कंसाइज होना। अब देखो कंसाइज का तो सबे पता है कि संक्षिप्त, लेकिन सेकंड तो नहीं पता, स्पेशल वर्ड है सेकंड। आप कंटेंट देखो कि एक से एक सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जो स्पेशल है, और एग्जाम में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक। सेकंड, सेकंड में क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। अब दिया हुआ है अगला ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब है पारंपरिक, जिसे बोलेंगे ट्रेडिशनल, बोलते हैं ना ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, पारंपरिक, सही ढंग से, ऑर्थोडॉक्स। अब देखते हैं अगला मैग्नेनिमस, जिसका मतलब है जीनियस यानी उदार, महान होना, हृदय वाला, महान हृदय वाला। बेनवोलेंट, पीछे आया था ये बेनवोलेंट, अब फिर आएगा मैग्नेनिमस, अलग तरीके से, जीनियस दिया था उसमें और बेनवोलेंस दिया था, अब मैग्नेनिमस आ गया अलग तरीके से। तो पीबीएस अगला दिया हुआ है, पीबीएस, पीबीएस का हो जाएगा चिड़चिड़ा, क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा, यानी कि इरिटेबल, क्या बोलेंगे इसे? इरिटेबल, इरिटेबल मतलब जो इरिटेट करता हो बार बार, चिड़चिड़ापन, इरिटेट बोलते हैं ना, इरिटेट क्यों कर रहे हो, इरिटेट क्यों कर रहे हो, चिड़चिड़ापन, उस टाइप में। अब दिया हुआ है अगला पेकुलेट, पेकुलेट है गवन करना, यानी किसी एम्बेजल करना, गवन करते, गवन, गवन करना मतलब एम्बेजल, ये इसका हिंदी अर्थ है। अगला दिया हुआ है फाइनीज, फाइनीज का मतलब होता है निपुणता, स्किल होता है ना, स्किल बोलते हैं, स्किल डेवलप करो, निपुणता, किसी भी क्षेत्र में निपुण हो जाना, स्किल डेवलप करना, तो वो क्या क्या बोला जाएगा? फाइनीज यानी निपुणता, स्किल। किसमें पूछा है? एसएससी फेज में पूछा है, करंट, बिल्कुल करंट के जो एग्जाम हुए हैं 2025 में, इतना अपडेटेड कंटेंट देखो। इम्प्यूट, इम्प्यूट का मतलब क्या होता है? एस्क्राइब, क्या बोलेंगे? एस्क्राइब, जिसका मतलब होता है आरोप लगाना या कारण मानना, जिसे बोला जाएगा एट्रीब्यूट, क्या बोला जाएगा? एट्रीब्यूट। अगला दिया हुआ है एडहिर, जिसका मतलब है चिपके रहना, पालन करना, या बोलेंगे स्टिक, क्या बोलेंगे? स्टिक। अब अगला दिया हुआ है एम्बेजल, एम्बेजल का मतलब क्या होता है? गवर्न करना, क्या? गवर्न करना। अब देखो जो एम्बेजल था गवर्न करना, और ये अभी अभी दिखाते हैं आपको, ये रहा पैकुलेट, किसमें पूछा है? पेज 13 2025 में पूछा, पैकुलेट गवर्न करना, एम्बेजल। अब यही क्वेश्चन अगली शिफ्ट में एम्बेजल दे दिया, और क्या पूछ ले? स्टील यानी चुराना। और किस में पूछा है? पेज 13 2025, यानी कि सेम शिफ्ट के क्वेश्चन में रिपीट हुए हैं अगली शिफ्ट में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है क्लास। एम्बेजल में स्टील। एबहॉर, अब एबहॉर देखो स्टार्टिंग में पढ़ा था, घृणा करना, जिसका मतलब था डिटेस्ट, क्या? डिटेस्ट। अब
दिया हुआ है एक्सट्रूज। एक्सट्रूज का मतलब होता है आर्केन। क्या? आर्केन यानी जटिल। आर्केन को बोलेंगे जटिल, कठिन। कठिन समझ में आने वाला, जो समझ में ना आए यानी ऑब्सक्योर भी बोला जाता है उसे। अब अगला दिया हुआ है मैरीक्यूरल। मैरीक्यूरल में सोचा कि चंचल हो, परिवर्तनशील यानी फिकल, चंचल टाइप में। नेक्स्ट दिया हुआ है मेलीफ्लुयस यानी मधुर या सुरीला बोल सकते हैं, स्वीट और साउंडिंग। स्वीट साउंडिंग होता है ना, बहुत बहुत मधुर आवाज, इस प्रकार से। स्क्रिम्प, अगला दिया हुआ है स्क्रिम्प। स्क्रिम्प का क्या है? कंजूसी करना। क्या करना? कंजूसी करना, जिसको बोलेंगे स्क्रिम्प। और देखो किसमें पूछा गया, पेज 13 2025 में पूछा गया है। अब देखो अगला दिया हुआ है 17 है प्रीवेरिकेट। क्या बोलेंगे? प्रीवेरिकेट, जिसका मतलब है प्रीवेरिकेट का इवेड यानी हिंदी अर्थ टालना, सीधा उत्तर नहीं देना, अवॉइड करना। अवॉइड पहले दिया था, सबसे पहले अवॉइड। और अब यहाँ अलग तरीके से पूछ लिया प्रीवेरिकेट, जिसका मतलब इवेड यानी अवॉइड, टालना या सीधा उत्तर देना। और किसने पूछा? देखो सेम क्वेश्चन ये फेज 30 ने पूछा और वो स्टेनो में पूछा, चेंज करके पूछ लिया अवॉइड गई। अगला दिया हुआ है जक्स्टापोज यानी पास पास रखना, जिसका मतलब है प्लेस साइड बाय साइड, प्लेस साइड बाय साइड। अगला दिया हुआ है इम्पगन, जिसका मतलब है चुनौती देना, विवाद करना। क्या करना? चुनौती देना और विवाद करना, यानी चैलेंज बोलते हैं, चैलेंज। चैलेंज का मतलब ये तो होता है विवाद करना, चुनौती दे दी किसी को। इनकुल इनकल क्या? इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना यानी इंस्टील करना। क्या करना? इंस्टील करना। आइए अगला देखते हैं, डेटे डेटेरियोरेट। क्या? डेटेरियोरेट, इसका मतलब है एग्जर एग्जाकर वेट। क्या? एग्जाकर वेट, जिसका अर्थ हिंदी है और बिगाड़ना यानी खराब कर देना। क्या कर देना? खराब कर देना, जिसका मतलब वर्सन यानी और खराब कर देना। अगला क्या हुआ है ब्रैंगल। ब्रैंगल का मतलब होता है झगड़ना यानी बहस करना। क्या होता है? झगड़ना या बहस करना, जिसे बोले जाएंगे क्वेरल। क्या बोलेंगे? क्वेरल। अब जो है अगला प्ले। प्ले में से होता है खाल उतारना, कठोर, आलोचना करना, ठीक। अब स्कॉल्ड, जिसका मतलब होता है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड में होता है डांटना, डांटना भी बोलते हैं स्कॉल्ड को। गैमट। गैमट का मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला, दायरा यानी रेंज होती है ना, रेंज। क्या रेंज है? तो दायरा क्या है? तो इसको बोला जाता है गैमट। स्पेशल पार्ट है, देख लो गैमट। रेंज तो सबने पढ़ा है, गैमट नहीं पढ़ा। अब देखो अगला दिया हुआ है रिकेल। रिकेल की ट्रेंड, रिकेल की ट्रेंड यानी जिसका मतलब हिंदी अर्थ है असहयोगी, हटी होना, जो कोऑपरेट ना करे, कोऑपरेटिव ना हो, अनकोऑपरेटिव हो ना, उसे क्या बोलेंगे? रिकेल की ट्रेंड। और यानी डिसओबीडियंट। क्या? डिसओबीडियंट। इमेंस, इमेंस में होता है बहुत बड़ा, जो ह्यूज हो। और एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना यानी ओवरजॉयड होना। क्या होना? ओवरजॉयड होना, उसे बोला जाएगा अत्यंत प्रसन्न। अब दिया हुआ है अगला सबमिसिव। क्या बोलेंगे? सबमिसिव। सबमिसिव में का मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबीडिएंट हो जाना, यानी ये वाला इसका एंटोनियम है। आज की क्लास में हम 20 करते हैं, आगे क्लास में 20 करेंगे, ठीक है ना। तो एक्जोरिएट, एक्जोरिएट का मतलब होता है सेंसर। क्या बोलेंगे इसे? सेंसर, जिसका मतलब है आलोचना, आलोचना करना। क्या बोलेंगे? आलोचना करना। फिर है निंदा करना, जिसको आलोचना करना बोल सकते हैं, निंदा करना यानी क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना। एक्लेम। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना यानी प्रेज। प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। अगला है कोडल। कोडल का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, जिसका मतलब है पेम्पर। क्या है? पेम्पर। अब दिया हुआ है नेक्स्ट रेक्टिफाई। रेक्टिफाई होता है सुधारना यानी करेक्ट करना, किसी चीज को करेक्ट करना। क्या बोलेंगे? करेक्ट करना। चलिए कर ही लेते हैं 10, क्या छोड़े इसमें, 30 हो जाएंगे। फिर अगला दिया हुआ है पुसिलैनिमस। क्या बोलेंगे? पुसिलैनिमस यानी क्वार्डली। अब देखो क्वार्डली तो सबने पढ़ा, डरपोक, कायर, टिमिड भी सबने पढ़ा, लेकिन स्पेशल वर्ड, कैसा वर्ड पूछा है। और यहाँ एग्जाम दिया हुआ है क्या? एग्जाम नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है भाई। टिमिड तो भी पूछा है, क्वार्डली पूछा है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्वार्डली का पूछा, सिनोनियम टिमिड देकर पूछा, लेकिन ये वाला अब पहली बार आया। पुसिलैनिमस जिसे बोलते हैं डरपोक, कायर। अब अगला दिया हुआ है
चिवेलरियस, चिवेलरियस का मतलब होता है बहादुर, शिष्ट होना, क्या होना, बहादुर शिष्ट होना, गैलेंट होना। जेनोरस, उदार, सबसे पहले आया था बेनेवोलेंट, फिर आ गया बेनेवोलेंट। आउटस्पोकन यानी स्पष्टवादी, फ्रैंक हो जाना, क्या हो जाना, फ्रैंक हो जाना, इसे बोलेंगे स्पष्टवादी। इनविगल, क्या अगला दिया हुआ है, इनविगल, इनविगल का मतलब होता है डिसीव, धोखा देना, बहला फुसलाकर मनवाना, क्या बोलेंगे, बहला फुसलाकर मनवाना, इसका मतलब है इनविगल यानी डिसीव, धोखा दे दिया। अब अगला दिया हुआ है जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, एंटाइस बोल सकते हैं, क्या एंटाइस बोल सकते हैं। अगला दिया हुआ है एनुअल, सॉरी एनुअल नहीं, एनल, एनल है, एनल का मतलब होता है रद्द करना, क्या बोलेंगे, रद्द करना, जिसका है क्या, कैंसल, कैंसल में होता है रद्द करना। अगला दिया हुआ है डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब है बर्बाद करना यानी वेस्ट करना। फिर दिया हुआ है एक्सटरमिनेट यानी समाप्त कर देना, डेस्ट्रॉय कर देना, क्या कर देना, डेस्ट्रॉय, इसका क्या है, एक्सटरमिनेट। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रेम्पटरी, जिसका मतलब है कमांडिंग, क्या बोलेंगे, कमांडिंग यानी हुक्म देने वाला, आदेशात्मक, आदेशात्मक। प्रेम्पटरी को क्या बोलेंगे, कमांडिंग, कमांडिंग सबने सुना होगा, लेकिन ये स्पेशल वर्ड है इसका, कमांडिंग का सिनोनियम ऐसा कि प्रेम्पटरी यानी कमांडिंग। अब दिया हुआ है अगला, इसका सिनोनियम एक और हो सकता है ऑथोरिएटिव, ऑथोरिएटिव। टेंटेटिव यानी जो अस्थायी हो, अनिश्चित हो, यानी प्रोविजनल, टेंटेटिव का सिनोनियम प्रोविजनल। इनफर्म, इनफर्म का मतलब कमजोर, कमजोर का मतलब वीक, यानी इनफर्म का सिनोनियम वीक। अब जो है फेटल, फेटल का मतलब घातक, यानी डेडली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेडली, डेंजर और बोल सकते हैं इसे। अगला दिया हुआ है ऑब्ड्यू रेट, ऑब्ड्यू रेट का मतलब है स्टब बहुत यानी जिद्दी, हटी। अब देखो पहले पूछा गया था, अब फिर पूछ लिया अलग तरीके से, तो एक वर्ड अलग अलग तरीके से पूछा गया और वो सारे के सारे वर्ड हमने इसमें शामिल करे हैं, जिद्दी और हटी। अब जिसे ऑब्स्टिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट में जिद्दी। अब अगला दिया हुआ है डेनिजेन, डेनिजेन का मतलब निवासी यानी इनहेबिटेंट, क्या बोलेंगे इसे, इनहेबिटेंट। फिर दिया हुआ है क्रेडुलस, क्या, क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है जल्दी विश्वास करने वाला यानी कि गुलीबल, जो आसानी से मान जाए उसे बोले गुलीबल। अब अगला है एब्सोल्यूट यानी पूर्ण, जो कंप्लीट हो, पूर्ण हो, बिल्कुल क्या हो, पूर्ण। अगला नेक्स्ट दिया हुआ है पैलिएट, पैलिएट का मतलब होता है एलिवेट, जिसका हिंदी अर्थ है कम करना यानी राहत देना, तो उसे क्या बोलेंगे, एलिवेट। और रिलीव, ये तो सबने पढ़ा होगा, रिलीव, रिलीव बोलते हैं रिलीव, आराम। एग्जरवेट यानी और बिगाड़ना, वर्सन, खराब कर देना। और एनिहिलेट का मतलब होता है नष्ट करना, जिसका मतलब है डेस्ट्रॉय। वीन, क्या बोलेंगे इसे, वीन यानी छुड़ाना, डिटेक्ट, क्या बोलते हैं, डिटेक्ट करना, जो है छुड़ाना, आदत होती है ना, आदत लग जाती है, तो उसे वीन, छुड़ाने के लिए आज वीन। 26 दिया है रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट का मतलब होता है एब्स्ट्रूज, क्या बोलेंगे, रिकॉन्डाइट को एब्स्ट्रूज यानी कठिन गूढ़। सिनोनियम अब इसका क्या हो सकता है, ऑब्सक्योर हो सकता है, क्या, ऑब्सक्योर। अब अगला दिया हुआ है इसेंट्रिक, क्या, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब अजीब, क्या, अजीब, सनकी या अनयूजुअल, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, तो इसेंट्रिक का सिनोनियम क्या हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा। अगला दिया हुआ है सीडेट, क्या, सीडेट, सीडेट का मतलब होता है शांत, गंभीर, काल्म हो जाना, क्या, सीडेट का सिनोनियम क्या होगा, काल्म, या बोल सकते हैं काल्म का सिनोनियम सीडेट। अब दिया हुआ है मुंडेन, मुंडेन मतलब साधारण हो, जो नीरस हो, ऑर्डिनरी, क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी। 27 है प्रोलिक्स, क्या, प्रोलिक्स, जिसका मतलब है वॉल्यूबल यानी कि बहुत बोलने वाला यानी वाचाल। टॉल्टेटिव, बात करने वाला, ज्यादा बात करने वाला, टॉल्टेटिव, गैरुलस, बातूनी। स्पूरियस में होता है नकली, झूठा, फॉल्स, फेक, फ्यूरियस, इसको और भी बोल सकते हैं फ्यूरियस यानी नकली जो होता है। अब अगला दिया हुआ है हैपलेस, हैपलेस का मतलब है दुर्भाग्यशाली यानी कि अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली होता है, अनफॉर्चुनेट लक, अनलक। कंसाइज मतलब संक्षिप्त, ब्रीफ, ठीक। अब आइए देखते हैं अगला 28 दिया हुआ है इंसो, इंसोकेंट, इंसोकेंट मतलब केयर फ्री, क्या, केयर फ्री, निश्चित बेफिक्र होना, यानी अनकंसर्न्ड होना, क्या होना, अनकंसर्न्ड होना, यानी इसका समझ हो जाएगा, जिसका मतलब है बेफिक्र होना। अब दिया हुआ है अगला एंक्सी, एनेक्सियस यानी चिंतित, वरिड होना। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉरवर्ड, जिसका मतलब है जोशीला, पैशनेट, जोशपूर्ण, पैशनेट, जुनून में।
जेनियल, अगला दिया हुआ है जेनियल। जेनियल का मतलब है हंसमुख यानी मिलनसार हो, जो क्या हो, मिलनसार हो, हंसमुख हो, यानी एमेबल, फ्रेंडली बोल सकते हैं इसको। 29 को देखते हैं, विटुपरेट। क्या है अगला? विटुपरेट, जिसका मतलब एब्यूज। एब्यूज का तो सब जानते हैं, गाली देना, लेकिन विटुपरेट स्पेशल वर्ड, विटुपरेट इसका मतलब गाली देना, बुरा भला कहना। सिनोनिम हो जाएगा सर रिवाइल। कंसीड का मतलब होता है मान लेना। क्या है कंसीड का? मान लेना यानी एडमिट। अगला दिया हुआ है चेस्टाइज, जिसका मतलब है डांटना, दंड देना या पनिश करना। लॉथ मिस क्या होता है? नफरत करना यानी हेट, घृणा, डिसलाइक। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, हमने टॉप 30 क्वेश्चन करे हैं। टॉप 100 सीरीज है ये, टॉप 100 हम आपको सिनोनिम करवाएंगे इस तरीके के। आज 30 है, अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे। देखते हैं आज की वो। टिने टिनेब्रियस, क्या बोलेंगे इसे? टिनेब्रियस, जिसका मतलब होता है ऑब्सक्योर, यानी कि हिंदी अर्थ है इसका धुंधला, अस्पष्ट हो, जो क्लियर ना दिखता हो, अनक्लियर हो। तो अगला इसका सिनोनिम, अगला सॉरी ऑप्शन कॉन्स्पिशियस यानी स्पष्ट, ध्यान आकर्षित करने वाला यानी नोटिसेबल। कोर्स मिस भद्दा, खुरदुरा, रफ जो बेकार होता है। डेंटी मिस होता है नाजुक, सुंदर, डिलाइट। क्या बोलेंगे? नाजुक, सुंदर, डिलाइट। अब देखा होगा आपने अपने कितने सारे के सारे ये टॉप 30 सारे के सारे एक से एक बेस्ट, सही है, ये हमने सारे के सारे देखे। तो अब अगली क्लास हमारी, आज हमने 30 करे, तो अब नेक्स्ट में हम आपको टॉप 100 सिनोनिम करवाने वाले हैं। जो टॉप 100 सिनोनिम होंगे वो हम आपको करवाएंगे। देखिए आपने ये देखे सारे के सारे, ठीक। अब हम ये इस कैरियर अकेडमी का जो चैनल है, इस पर इंग्लिश ग्रामर की भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। जिससे क्या होगा, आपका अगर कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। तो आपको पूरा शेड्यूल बता देंगे कि हम कैसे कैसे किस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉपर सारा का सारा बता देंगे आपको। चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे एक तरफ, दूसरा वोकैबुलरी सीरीज चलती रहेगी। टॉप 100 सिनोनिम करवा देंगे, फिर टॉप 100 इडियम, टॉप 100 वन वर्ड, और फिर टॉप स्पेलिंग 100। ये सारी की सारी ऐसी वोकैबुलरी सीरीज चल जाएगी, और फिर उधर ग्रामर की सीरीज चल जाएगी। तो ग्रामर चैप्टर वाइज कराएंगे, जिससे किसी बच्चे का डाउट होगा तो वो क्लियर तो भी हो जाएगा। चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में बिल्कुल सही से पढ़ा देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में प्रैक्टिस के साथ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताना है कंटेंट कैसा लगा। और हमारा इस पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे देंगे, जब ये हमारे टॉप 100 कंप्लीट हो जाएंगे तो वहाँ हम इस वीडियो को डाल देंगे। फिर तो इससे क्या है, आप अपने नोट्स बना लेना, और इसकी वीडियो दूसरी जल्दी आएगी, और ग्रामर की वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, लाइक करें। आपका कमेंट और लाइक होगा हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम अच्छे से अच्छा और कंटेंट लेकर आए। अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो कमेंट करके बताएं, हम उस चीज़ में सुधार करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।